और अगली खबर भी महाकुंभ से है। महाकुंभ में दुखद घटना के बावजूद हादसा पर आस्था भारी पड़ता दिखा। हादसे के बाद स्थिति कंट्रोल हो गई तो महाकुंभ में 3 शंकराचार्यों और 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों ने अमृत स्नान किया। जब 13 अखाड़ों के संत संगम तट पर स्नान के लिए निकले तो नजारा देखते ही बन रहा था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संगम तट पर ढोल और मृदंग के बीच हजारों की संख्या में साधु संत और नागा सन्यासियों का ये काफिला महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान के लिए निकला था। साधु संत बैंड बाजे के साथ अमृत स्नान के लिए निकले तो उनके आगे धर्म ध्वज थामे संत चल रहे थे। मौनी अमावस्या पर देश के 3 शंकराचार्यों ने भी अमृत स्नान किया। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी ने भी संगम तट पर अमृत स्नान किया। हमारे पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की पंच और आनंद अखाड़े के सभी पंचों के साथ आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे अखाड़े के महंत श्री महंत सभी ने आज गंगा पूजन के साथ साथ अपने निरंजन देव का पूजन करते भगवान सूर्य का पूजन, क्योंकि आनंद अखाड़े के जो आराध्य देवता भगवान सूर्य हैं, हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक हैं, महादेव हैं, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती हैं, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। अमृत स्नान के लिए नागा साधु जब त्रिवेणी संगम की ओर निकले तो नजारा देखते ही बन रहा था। हाथों में त्रिशूल, तलवार और डमरू लिए नागा साधु हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। नागा साधु के कंधे पर बाल संत थे और कई नागा साधु संगम तट पर लाठी भांजकर आकर्षण बटोर रहे थे। अभी हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, नागा सन्यासी है और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। इससे पहले बुधवार तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अखाड़ा मार्ग पर अफरा तफरी से हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन ने अखाड़ों से अपील की कि वो स्नान के लिए न जाएं, जिसके बाद तय हुआ कि अखाड़ों के साधु संत मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं करेंगे। हालांकि जब हालात पर काबू पा लिया गया तो सीएम ने संतों से बात की, जिसके बाद संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। हमें ये लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। बुधवार दोपहर जब अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए संतों की यात्रा निकली तो देखने वाला सनातन की भव्यता पर मोह गया। साधु संतों में भी महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान को लेकर उत्साह देखा गया। सीमा ही नहीं है बखान बयान करने के लिए। इस स्नान के लिए तो देवी देवता लोग भी तरस रहे हैं और आप लोग धन्य भाग्य हो जो आप लोग पावन तट में और साधु महात्माओं की सानिध्यता में दर्शन कर रहे हो और सेवा भी कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत दिनों बाद ऐसा मुहूर्त आया है। इसमें सभी को गंगा में स्नान करना चाहिए और अफवाहों से दूर रहना चाहिए और कुछ अव्यवस्थाएं हो गई हैं जिससे कि कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ठीक है। मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान पर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। वहीं अब तक के महाकुंभ मेले में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 21 करोड़ को पार कर गई है। बुधवार शाम तक 3 शंकराचार्यों के साथ सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों ने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। और न्यूज़ 360 में अभी वक्त हो चला है ब्रेक।